मेरे प्यारे बच्चों, यदु क्लासेस में आपका स्वागत है। आपको चैप्टर हम बहुपद पढ़ाएंगे, बिल्कुल बेसिक से। आपका पहला चैप्टर मैंने बिल्कुल बेसिक से कराया था, मस्ती मस्ती से पढ़ाएंगे, कोई टेंशन मत लेना। देखिए, राधे राधे। देखो, परिचय बहुपद का दूसरा चैप्टर आपका बहुपद। पहले हम पॉइंट कराएंगे, आपका बहुपद कराएंगे। बहुपद के बाद में बहुपद के शून्य बताएंगे, फिर बहुपद के शून्यकों व गुणांकों में संबंध बताएंगे आपको, फिर इसके महत्वपूर्ण प्रश्न कराएंगे आपको। इधर देखिए, बहुपद क्या होता है। बहुपद होता है, परिचय में इसका बता रहा हूं, वो है बीजीय व्यंजक। क्या होता है इसका? वो है बीजीय व्यंजक जिसमें चर की घात सदैव पूर्ण संख्या हो। वो है बीजीय व्यंजक जिसमें चर की घात सदैव पूर्ण संख्या हो। तो पूर्ण संख्या क्या होती है? जो जीरो से शुरू होती है, जीरो से शुरू होती है और अनंत तक जाती है। एक से शुरू होकर 0 1 2 3 4 डॉट डॉट प्लस के अनंत तक है, उन्हें बहुपद कहते हैं। इधर देखिए, बहुपद उदाहरण में आपको बता रहा हूं। आपको उदाहरण में x प्लस 2, बहुपद में थोड़ा और बता दूं आपको, पॉइंट नोट इसमें डाल दे रहा हूं। देखिए, x हो कॉमा y हो कॉमा z हो, ये सब चर होती है। क्या होती है? चर पद। और चर पद का मान सदैव पूर्ण संख्या होना चाहिए। क्या होना चाहिए? चर हमेशा क्या होना चाहिए? पूर्ण पूर्ण संख्या होनी चाहिए। पूर्ण अंक मतलब पूर्णांक होना चाहिए इसका। पूर्ण संख्या क्या होती है? पूर्ण संख्या होती है आपकी जो जीरो से शुरू होती है, 1 2 3 डॉट 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 प्लस के अनंत तक, ये पूर्ण संख्या होती है। इतना लंबा तो नहीं जाता इसमें। अब जैसे दो आपके, ये था पहला पॉइंट मैंने आपको बताया। दूसरा पॉइंट आप ऐसे समझ सकते हैं इसका, जैसे 2 कौ माइनस के 3 कौ 5, ये सब अचर पद होते हैं। क्या होते हैं? ये अचर पद होते हैं। तो मैंने आपको ये चीज सारी चीज बताई है। अब देखिए, इसमें x प्लस 2, अब बीजीय बहुपद में सारे आ गए। x प्लस 2 3x स्क्वायर प्लस के 5x की घात 1/2 माइनस 1, और ये आ गया 2y की घात 3 माइनस के 4y प्लस के 7। ये बीजीय व्यंजक होते हैं। बीजीय व्यंजक में आपको ये चेक करना है कि ये बहुपद है क्या नहीं, ये बहुपद है क्या नहीं, इसमें कौन सा बहुपद है। देखिए, जिसकी घात, कहने का मतलब है किसी की घात, ये क्या है? चर। चर की घात आपकी पूर्ण संख्या मिल जाए आपको, वो आपका क्या होता है? बहुपद। इसकी घात कितनी होती है? 1। इस पर कितनी घात है? इसमें ये देखिए, इस पर घात है 1, तो ये क्या है? बहुपद है। इधर देखिए, इस पर तो 2 घात है, पूर्ण संख्या की 2, लेकिन इस पर ये पूर्ण संख्या होती है? ये पूर्ण संख्या नहीं है। और जब पूर्ण संख्या नहीं है तो हमारा क्या होगा? ये बहुपद नहीं है, नहीं है। अब इधर देखिए, इस पर घात 3 है, इस पर घात 1 है, तो ये हमारा क्या है? पूर्ण संख्या है। ये भी पूर्ण संख्या, ये भी पूर्ण संख्या है। तो जब 3 पूर्ण संख्या, 1 पूर्ण संख्या, तो ये भी क्या होगा? बहुपद, बहुपद है। इधर देखो, मैंने नोट यहाँ पे भी बता दिया है। प्रत्येक पद में चर की घात धनात्मक पूर्णांक होनी चाहिए, ये नोट लिखा दिया आपको मैंने। ये आपके समझ में आ गया होगा। अगला टॉपिक देखिए, बहुपद की घात। परिचय। किसी बहुपद में चर की उच्चतम घात को उसकी घात कहते हैं। ये देखिए, किसी बहुपद में चर की उच्चतम घात को क्या कहते हैं? उसकी घात कहते हैं। अब जैसे मैंने उदाहरण दिया बहुपद, इसमें घात, इधर देखिए 5x x की घात 3 माइनस के 2x माइनस के 1, इसमें सबसे ज्यादा घात पूर्णांक किस पे है? ये क्या? 3, तो ये 3 है। अगला देखिए आप, इसी में मैं आपको बता रहा हूँ 7x प्लस के 4, इस पे एक घात है, ये 1 लिख दिया मैंने घात। ये 8 है, ये नियतांक है। 8 नियतांक हो
8 क्या होगी, अचर पद हो गया। जब अचर पद होगा उसकी घात कितनी बताई जाएगी, 0। जैसे मैंने इसमें नोट में यहाँ पे लिख दिया है, नोट है, घात 0 वाले बहुपद को नियतांक बहुपद कहते हैं। तो एक नियतांक बहुपद में भी आ गया। जैसे इसी में आपने और ले लिया, देखिए जैसे मैंने 5 ले लिया तो ये भी एक नियतांक है, और ये नियतांक है तो इसकी घात कितनी होगी, 0। और 0 वाला क्या होता है, 0 घात वाला नियतांक बहुपद कहलाता है। अगला टॉपिक देखिए अपना, बहुपद के प्रकार। एक पद, बहुपद के प्रकार बता रहा हूं, एक पद, केवल एक पद वाला बहुपद उसे कहते हैं एक बहुपद। एक भी बहुपद भी बोल सकती हो उसे। जैसे 7x, इस पे 7x अकेला है, इस पे एक घात है। माइनस के 3a² ये भी अकेला है, एक ही घात है। मैं इसमें बोलूं 7y², ये भी एक घात है। मैं बोलूं इसमें माइनस के 5y, ये भी एक घात है। तो मैं बोलूं केवल एक पद वाला, एक ही पद है, इसमें डबल नहीं है। जैसे 2 इसमें डबल नहीं है, अकेला अकेला है, तो उसे क्या कहेंगे आप, एक पदीय बहुपद। दूसरा कह सकते हो द्वितीय पद, मतलब द्विपद बहुपद। जैसे 2 पद वाला बहुपद, जैसे x+5 हो, 2y-1 हो, 3y-2 हो, 3z-5 हो, इस टाइप का कोई भी मिल जाए आपको, 2 पद में मिल जाए, उसे क्या कहेंगे, द्विपद बहुपद। त्रिपद क्या होता है, 3 पद वाला बहुपद, 3 घात त्रिपद। जैसे 3 घात का मतलब नहीं होता, त्रिपद का मतलब है 3 पद में हूँ, एक पद ये रहा, दूसरा पद ये रहा, तीसरा पद ये रहा। इसकी जगह पे आप कोई भी लिखा होना चाहिए, आगे भी कोई भी हो सकता है। जैसे मैं बोलूँ 5x² प्लस के 4x है, और प्लस के कितना हो गया, और लिख दो 3 लिख दिया, तो ये भी क्या हो गया आपका त्रिघाती बहुपद, त्रिपद सॉरी चतुर् मतलब 4 पद वाला बहुपद। चतुर्पदी क्या होता है, 4 पद वाला बहुपद। जैसे x3, x², x+1, ये कितने हो गए पद, 4। एक पद, 2 पद, 3 पद, 4, 4 पद वाला बहुपद। 1 2 3, 3 पद वाला बहुपद। 1 2 1 2 1 2 1 2, 2 पद वाला बहुपद। एक पद वाला, एक पद वाला, एक पद वाला, एक पद वाला बहुपद। ये हो गए बहुपद के प्रकार। अब देखिए घात के आधार पर बहुपद, घात के आधार पर बहुपद बिल्कुल बेसिक से ये देखिए, राधे राधे, इधर देखिए रेखिक बहुपद, रेखिक बहुपद का रूप कैसा होता है, रूप होता है ये देखिए, रूप ax+b दो, a का मान कभी 0 नहीं देगा, क्योंकि a का मान 0 दे दिया, x का मान भी क्या हो जाएगा, 0। अब इसमें क्या होगा, एक, अब ये इसके बाद a का मान 0 नहीं है, इसमें एक घात है, घात बराबर क्या हो गया, 1। ये देखिए घात इसमें हो गई 1। केवल एक शून्य है, केवल एक शून्य का मतलब x का एक ही शून्य है, b के अचर पद हो गया इसमें, तो वो क्या हो गया, रेखिक बहुपद। तो रेखिक बहुपद के एक नहीं, मैं और भी उदाहरण दे सकता हूँ। ये देखिए जैसे 3x 3x प्लस के 4 दे दिया मैंने, 5x प्लस के 6 दे दिया, तो ये सब रेखिक बहुपद है, आप आराम से समझ सकते हैं। ये देखिए द्विघात बहुपद का मतलब होता है 2 अक्षर वाला। देखो ax² प्लस के bx, मैं इसमें बोल सकता हूँ, तो घात मेरे पास कितनी है, ये देखिए आप, इसमें 2 घात है, 2 हो गई। मैं इसका शून्य क्या लिख सकता हूँ, ये देखो केवल शून्य, एक, केवल 2 शून्य होंगे, क्योंकि एक शून्य तो x के आगे, x² का शून्य को x का शून्य, तो कितने हो गए, ये देखिए केवल 2 शून्य हैं। अगर मैं इसमें एग्जांपल दूं तो आपको कैसे देख सकते, 3x² प्लस के 5x, ये देख लीजिए। जैसे मैंने दे दिया 4x² माइनस के 3x, ये आपका द्विघात बहुपद है।
त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद में आप ले सकते हो इसका रूप ले हुए, ये देखिए त्रिघात बहुपद में, इसको हटा दूं मैं, जैसे मैंने लिख दिया ax³ प्लस के bx², हमने इसमें मैंने लिख दिया cx। अब आप इधर देखिए ये 3 घात, इसका घात कितनी होगी, घात सबसे ज्यादा कितनी होगी, घात के आधार 32। आप बेटा इसको देखिए केवल 3 शून्य के, 3 शून्य के, क्योंकि x³ का शून्य, x² का शून्य, x का शून्य, कितने शून्य हो गए इसमें, शून्य का मतलब है गुणांक, आप बोल सकती हो। इधर देखिए 4 घात वाला बहुपद 4 घात पर मिल जाए, हमें जरूरी नहीं है इसको ऐसे लिख दे, हम ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए 3x² प्लस के 4x और प्लस के 4x² प्लस के, ये तो ऐसे ले, इसे क्यू में ही लेना पड़ेगा, या हमको ऐसे में लिख दो 3x³ प्लस के 4x² प्लस के 5x प्लस के 7, इस टाइप का त्रिघाती बहुपद हो गया। चतुर्थांत बहुपद का मतलब 4 घात वाला बहुपद, आप ऐसे लिख सकते हो 4 घात, इसमें घात कितनी होगी 4, और ये क्या, इसमें शून्य कितने होंगे, केवल 4 शून्य, 4 शून्य है। ये भी आ गया होगा आपकी समझ। अगला देखिए, अब आ गए यहाँ पे बहुपद का शून्य परिचय। यदि किसी बहुपद px के लिए मैं बोल सकता हूं x बराबर a हो तो pa बराबर 0 होगा, ऐसे लिख सकते हो आप के लिए आप, या आप ऐसे ही डायरेक्ट भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। यदि किसी बहुपद में px के लिए pa बराबर 0, कहने का मतलब a का मान 0 रख दिया, यहाँ पे हमें रखना पड़ेगा x बराबर a रख हो, कहने का मतलब x बराबर a, जो a का मान यहाँ रखेंगे वही x का मान यहाँ रखेंगे, वही a का मान रख देंगे, तो a बहुपद का शून्य कहलाता है, a बहुपद का शून्य कहलाता है। जैसे मैंने एग्जांपल दिए इसमें px x माइनस के 3, px x² माइनस के 3, जैसे मैंने यहाँ पे अभी आपको बताया था, मैं थोड़ा इसको हटा दूं आपको समझाने के लिए। इधर देखिए मैंने इसको यहाँ पे कर दिया, अब तुम ये देखो, जैसे मैंने इसमें बताया x बराबर क्या हो गया a, ठीक है, x बराबर a है, तो मैं x है मेरे पास यहाँ पे क्या है x, मैं x की जगह पे कितना ले लूं, मैं यहाँ पे 3 ले लूं, कितना ले लूं 3, तो मैंने रखा पहले में x की जगह पे 3 बराबर 3 माइनस 3, कितना हो गया 0, कितना हो गया 0, तो ये अतः मैं बोल सकता हूँ अतः 3 शून्यक है शून्यक है, क्योंकि 0 आपका प्राप्त हुआ है। ऐसी मैंने x बराबर यहाँ पे कितना ले लिया, मैंने x बराबर ले लिया मैंने 2, तो मैंने लिखा p बराबर 2 बराबर, अब इधर देखिए x की जगह पे 2 लगा दिया जी मैंने, 2 का स्क्वायर माइनस 4, 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4 माइनस 4, ये कितना हो गया 0, मैं लिख सकता हूँ अतः 2 शून्यक है। इस प्रकार आप लिख सकते हो, जब तो मैंने बोला था यदि किसी बहुपद px के लिए x बराबर a हो तो pa बराबर 0, तो a बहुपद का शून्य कहलाता है। तो हमें जो x का मान रखेंगे, यहाँ a दाऊ हो तो a लगा सकते हो, कोई भी लगा सकते हो, हमने यहाँ पर 2 रखा, यहाँ पर 3 रखा, तो हमें दोनों से आंसर 0 पर, इससे 3 से 0 प्राप्त हुआ, यहाँ से 0 प्राप्त हो, तो 0 क्या 3 शून्य है, इसमें क्या है 3 शून्य,
अब मैंने इसमें लिखाया भी है, देखो नोट, शून्य का अर्थ वह मान जिससे वह मान शून्य हो जाए, ये मैंने लिख दिया है। नोट, शून्य का अर्थ वह मान जिससे वह मान शून्य हो जाए। तो हमारा इसमें 3 क्या है, शून्य, 3 से हमारा मान क्या हुआ, 0। इस 3 से हमें क्या प्राप्त हुआ है, 0। इस 3 से हमें प्राप्त हुआ 0। इस 2 से हमें क्या प्राप्त हुआ, 0। इधर देखिए, देखिए भाई 3 सवाल मैंने इस पर ले लिए, कितने बढ़िया तरह के सवाल हैं, आप देख सकती हो। बहुत बढ़िया तरह से समझाऊंगा मैं आपको। इधर देखिए, इसमें लिखा है किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे दिया है। देखिए px के लिए इसने दिया है, px के लिए y y बराबर का आना हुआ px। इधर देखो, ग्राफ नीचे आकृति 2.10 में दिए गए हैं। प्रत्येक अभ्यर्थी px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। क्या पूछ रहा है, px के शून्यकों की संख्या। अब मैं आपको जो बता रहा हूं उसे ध्यान से देखना आप। देखिए पहला, ये ये दिख रहा होगा आपको सही तरह से। इधर देखिए, इसमें आपका क्या है, एक्स अक्ष ये रहा, एक्स माइनस अक्ष ये रहा, ये वाई माइनस होता है, इधर वाई प्लस होता है। इसने ये बोला है पी एक्स के शून्य पूछ रहा है। किसके पूछ रहा है, पी एक्स के शून्यकों की संख्या। ये जो रेखा जा रही है ये वाली, ये वाई अक्ष को काट रही है प्रति। ये दो रेखा, ये मूल बिंदु होता है इसका 0,0। अब ये वाली रेखा देखो कौन सी काट रही है, वाई अक्ष को। तो यहाँ उसने पी एक्स का पूछा, मैं बोलू पी वाई का, पी वाई का बराबर यहाँ कितनी बार काट रहा है वाई अक्ष की रेखा को, एक बार। तो कितनी बार काट रहा है, एक। लेकिन उसने पूछा हमसे पी एक्स के शून्य, पी एक्स को कोई रेखा काट रही है यहाँ से, ये तो आपकी मूल बिंदु वाली रेखा है, ये कोई काट रही है, नहीं काट रही, तो ये हो गया 0। अब इधर देखिए दूसरा सवाल, ये देखिए, अब यहाँ पे देखना मुझे पी एक्स की रेखा कितनी काट रही है। देखिए पी एक्स, ये वाली रेखा को देखना कितनी बार छोड़ रही है, ये वाली हमें देखनी कौन सी, ये वाली ये कितने काट रही है, ये बाई को काट रही है। किसको काट रही है, बाई को। तो पी बाई को काट रही है ये कितनी बार, एक बार। यहाँ पे एक बार काट दी। लेकिन हमें क्या देखना है, एक्स अक्ष वाली को। तो एक्स अक्ष वाली को कितनी बार काट रही है, यहाँ पे आप देख सकते हो, ये है एक्स अक्ष वाली को। ये क्या काट रही है, एक्स अक्ष वाली को। ये क्या काट रही है, बाई वाली को। तो हमारी कितनी बार काट रही है, एक बार। तो हमसे पूछा क्या उसने, बाई अक्ष के शून्य, वो सॉरी पी एक्स के शून्य। तो पी एक्स का शून्य कितना है, एक। ये क्या है, ऐसी यहाँ पे ये वाली काट रही थी, किसको काट रही थी, ये वाली जो रेखा काट रही थी किसको काट रही थी, यहाँ पे जो काट रही थी तो पी बाई के शून्य। अगला सवाल देख सकते हो आप, ये देखिए,
इसमें मैं देख सकता हूं, इधर देखो, मुझे अब तो आप समझ गए होंगे आपको कौन सी रेखा निकालनी है, कितनी बार काट रही है। तो अब मैंने आप यहाँ पे लिखा पी एक्स। अब इधर देखो, एक बार पी एक्स को ये काट रहा है, अब पी एक्स को एक बार ये काट रही है, और एक बार यहाँ पे पी एक्स को काट रही है। एक दो तीन, कितनी बार काट रही है, 3 बार। और यहाँ जो काट रही है वो पी वाई को काट रही है। तो हमारे पास जो पी एक्स के शून्य कितने हो गए, 3। अगला अब इसके 3 सवाल और रहेंगे, वो और कराते हैं। इधर देखिए आप, देखो बेटा, ये देखिए, अब मैं यहीं पे करा सकता हूँ आपको। इधर देखिए, मैंने आई वाला सवाल है आपका, इसमें मैंने पी एक्स की शून्यकों की संख्या बता रहा हूँ आपको। इधर देखना बेटा, यहाँ पे कितनी बार काट रही है, ये देखना, ये पी एक्स एक बार ये काट रही है, एक बार ये काट रही है। कितनी बार काट रही है, 2 बार। अब इसमें देखना पी एक्स की शून्यकों की संख्या कितनी बार काट रही है, एक बार बेटा यहाँ पे काट रही है, एक बार यहाँ पे काट रही है, एक बार यहाँ पे, एक बार यहाँ पे। कितनी बार काट रही है, 4 बार। पी एक्स की शून्य की संख्या यहाँ पे देखिए, इधर देखिए, एक बार यहाँ काट रही है, एक बार यहाँ, और एक बार यहाँ। तो ये देखना कितनी बार काट रही है, 3 बार। ये सवाल आपको हो गए।